अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों के अंदर बाकायदा तौर पे एक बड़ा नेगेटिव तरीन प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की गई। खबरें इस वक्त बहुत हैं, मुल्क में बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो रही हैं, आज का दिन बड़ा अहम होगा। उस हवाले से मैं आपको अपने आगे की व्लॉग्स में आगाह करूंगी, लेकिन इस टाइम एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और वो प्रोपेगेंडा अगर कहा जाए, एक सवाल उठ रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, लोग कर रहे हैं, मुझसे लोग पूछ चुके हैं। अदरवाइज आप ट्विटर के ऊपर देखिए तो लोगों ने बाकायदा पोस्ट किए हैं, सवाल के बताएं, इस हवाले से रहनुमाई फरमाएं। और सवाल ये है कि क्या सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान और इस किस्म के जो सहाफ़ी, लेकिन जो मेनली जिनके नाम आ रहे हैं उसमें सिद्दीक जान और इमरान रियाज खान का नाम है, सवाल हो रहा है कि क्या ये लोग बिक गए हैं? क्या इन लोगों ने कोई अपनी लाइन और लेंथ चेंज कर ली है? क्या इन लोगों की किसी के साथ मुलाकात हुई है? कोई पावर हेडक्वार्टर्स में जाके ये बैठे हैं? इस किस्म के सवालात हो रहे हैं। अब अगर मैं कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करती चलूँ, और वो भी मैं डिस्कस कभी ना करती अगर इन सहाफ़ियों ने खुद इस बारे में जिक्र ना किया होता अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। इस टाइम पिछले कुछ दिनों, अब कुछ दिन कबल एक मीटिंग होती है इस्लामाबाद के अंदर। और जो मीटिंग है, नॉर्मली तो हम देखते हैं डीजी आईएसपीआर साहब मुखातिब होते हैं और वो बातचीत करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के साथ, प्रिंट मीडिया बैठता है, उसमें सवाल जवाब होते हैं, हम जानते हैं कौन कौन सहाफ़ी जाते हैं और सारा वो जो मामला होता है। लेकिन इस बार जो है बाकायदा तौर पे इनविटेशन आया, और ये इनविटेशन आया यूट्यूब से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों को, जिसमें सिद्दीक जान के हवाले से कहा जा रहा है उनको भी आया। मतलब जो बड़े जिनके फॉलोअर्स हैं, जिनको ज़्यादा लोग सुनते हैं, जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, जिनका एक इम्पैक्ट है जिनकी आवाज़ का, उनको बाकायदा तौर पे इनवाइट किया गया। और अफ़सरों ने, कुछ अफ़सरान बैठे और उन्होंने बाकायदा तौर पे ब्रीफ़ किया। इस हवाले से सिद्दीक जान साहब अपने चैनल के ऊपर बता भी चुके हैं कि मैंने बाकायदा वो मीटिंग अटेंड की और सब कुछ, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे ज़िक्र कर रही हूँ। लेकिन अब उस मीटिंग के अंदर से कुछ चीज़ें बाहर आईं, जिसके बाद एक प्रोपेगेंडा बनना शुरू हो गया और ये तासुर दिया जा रहा है, ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है जैसे सिद्दीक जान, इमरान रियाज खान, असदुल्ला खान भी उस मीटिंग में मौजूद थे, ये सब लोग बिक गए और ये सब लोगों ने लाइन और लेंथ चेंज कर ली है। एक ये, और एक बात हो रही है कि ये सब लोग वो हैं जो बज़ाहिर अपने फॉलोअर्स के सामने, अपने सब्सक्राइबर्स के सामने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नाम के ऊपर सब्सक्राइबर्स बना रहे हैं और अंदर खाते ये किसी और के साथ हैं। सबसे पहले बात तो यहाँ पे क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी मीटिंग थी जिसमें कुछ चीज़ें ज़रूर डिस्कस हुई हैं, सिक्योरिटी के मामलात डिस्कस हुए हैं, ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं हम, केपी में हमें क्या ज़रूरत है ऑपरेशन की, तमाम तर मामलात, इसके ऊपर बात हुई। और इसके साथ मीटिंग के अंदर 9 मई के हवाले से जब बात हुई तो यही कहा गया कि 9 मई वालों के लिए कोई माफ़ी नहीं है, और यही स्टैंड हमेशा रखा जाता रहा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी जो टीवी पर दिखाई जाती रही। लेकिन वो टीवी पर होती थी तो हमें शक्कू शुबात नहीं होते थे। अब इसके शक्कू शुबात इसलिए पैदा होना शुरू हो गए हैं कि ये सहाफ़ी गए हैं, इन्होंने जाके वहाँ पर मीटिंग्स अटेंड की और अंदर की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, मज़ीद इस पर डिटेल्स में नहीं जाते हम। लेकिन एक सिंपल सी बात ये है कि अगर सिद्दीक जान ने, अगर इमरान रियाज ने, अगर इन तमाम तर सहाफ़ियों, असदुल्ला खान का ज़िक्र हो रहा है, अगर इन तमाम तर लोगों ने अपनी लाइन और लेंथ चेंज करनी होती, अगर इन तमाम तर लोगों ने बिकना होता, कुछ भी एक अवाम जो बात कर रही है उससे पीछे हटना होता, अवामी चीज़ आगे ना पहुँचानी होती, तो इमरान रियाज खान ये सब कुछ तब क्यों ना करता? जब उसके हवाले से बाकायदा तौर पे उसे ये बताया गया कि तुम्हारी फैमिली को हमने कहा है कि तुम्हारा जनाजा पढ़ ले, तो उसको पता था कि उसके वालिद बुजुर्ग क्या उन पर बीत रही होगी। क्या इमरान रियाज खान ये नहीं जानते थे कि फैमिली किस कर्ब से गुजरी होगी, उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके बच्चों के हवाले से जब उन्हें तस्वीर दिखाकर डराया धमकाया गया। सिद्दीक जान साहब को जब ये हमारे ऑफिस के बाहर ही बाहर से जिस तरह उठाया गया, जब वो बोल न्यूज़ में काम करते थे, तो उस टाइम अपनी वो वफादारी तब्दील नहीं कर सकते थे। वफादारी मतलब एक होती है अवाम के साथ या अपने पेशे के साथ वफादारी, और दूसरी वफादारी जब आप कहीं और से किसी और को खुश कर रहे हो, यानी कहीं आप जवाबदेह हो, किसी के आगे अकाउंटेबल हो, पावर हेडक्वार्टर्स के आगे, तो उसके लिए मैं वफादारी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। तो लोग कह रहे हैं कि ये बिक गए, या लोग ये सवाल कर रहे हैं, तो बड़े-बड़े टफ टाइम्स आए हैं। असदुल्ला खान साहब को चैनल से ऑफ एयर किया गया, इनको चैनल से निकाला गया, इन लोग हज़रात को, और इनके लिए मसला हो गया एक बहुत बड़ा, टीवी के ऊपर ऑन स्क्रीन बैठना। इमरान रियाज खान की बार-बार जॉब्स जो है वो छुड़वाई गई। सिद्दीक जान साहब का ये हाल है, अभी भी वो अपना चैनल चला रहे हैं, किसी मेन स्ट्रीम पर नहीं बैठे। असदुल्ला खान साहब बेशक बैठे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये इतनी मनफी प्रोपेगेंडाज़ इतनी जल्दी क्यों शुरू हो जाती है और अवाम उन पर यकीन कैसे कर लेती है? अब ये सब लोग वो हैं जिनकी अच्छी खासी फॉलोइंग है, जिनकी अच्छी खासी व्यूअरशिप है। सिद्दीक जान साहब की आप बात करें, इमरान रियाज खान साहब की अगर आप बात करें, इन सबकी अच्छी खासी व्यूअरशिप मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो ये जो मनफी प्रोपेगेंडे बेसिकली इसलिए भी किए जाते हैं कि लोगों से इनकी ये कामयाबी, क्योंकि जब भी कोई नीचे से या मेहनत करके ऊपर आता है तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, और लोगों से वो जो अगले की कामयाबी है वो हजम नहीं हो पा रही होती। हमने पिछले दिनों देखा, मैंने एक व्लॉग भी किया था, किस तरीके से रऊफ क्लासरा साहब ने, सीनियर्स ने, यानी मुझे लगता है कि सीनियर जब आप हो जाते हैं तो आपको तो जूनियर्स को मजीद स्पेस देना चाहिए, उनको उनको खेलने का, खुलने का मजीद आप मौका दें, ताकि वो आए, अपनी जगह बनाएं, स्पेस उनके लिए आप क्रिएट करें। लेकिन यहाँ पर सीनियर्स जो है वो बाकायदा तौर पर रास्ता इस तरीके से रोक रहे हैं और इस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं। इस प्रोपेगेंडा को आप एक और चीज़ के साथ भी लिंक करें,
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कवरेज मीडिया ने बैन कर दी। जैसे पहले बहुत मीडिया को तूफान मचा रहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पहले ही नहीं दिखा रहा था। अगर जलसा दिखा दिए थोड़ा बहुत तो वो अपने लिए दिखाया है जी, क्योंकि लोग आपको छोड़ चुके हैं। अब आज इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड क्या कर रहा है? पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बॉयकॉट, बॉयकॉट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये हैशटैग्स के साथ ये ट्रेंड्स इस टाइम टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। तो यानी अब ये जो तमाम तर चीज़ें अब जानते हैं कि इसके बाद जो एक जो बड़ा चंक है अवाम का, वो किन लोगों को सुनता है। तो अब उन लोगों के ऐसे बददिल करने के लिए, बदज़न करने के लिए कि लोग उनकी बातों पर एतमाद ना करें और लोग ये समझें कि भाई ये तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के सामने और अवाम के सामने ही अवाम की बात कर रहे हैं। तो अब इस किस्म के प्रोपेगेंडास किए जा रहे हैं, क्योंकि अब जब बॉयकॉट हो चुका है, जब नॉर्मल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिखाई जाएगी, इमरान खान की अडयाला से गुफ्तगू भी नहीं दिखाई जाएगी, तो अब ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा चंक जो है वो ज़िम्मेदारी इन्हीं बड़ी आवाज़ वाले सहाफ़ियों पर आती है, जिनकी आवाज़ को बड़े ग्रुप्स यानी हिट्रोजीनस ग्रुप्स यानी ज़्यादा लोग सुनते हैं, मैसेस सुनती हैं। सो अब उनसे बदज़न करने के लिए ये पूरा खेल, ये पूरा ड्रामा रचाने की कोशिश की गई है। कभी कहा जाता है जी साबिर शाकिर साहब या जो सहाफ़ी बाहर बैठे हैं, वो उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है कि वो वफ़ादार नहीं है या वो किसी और लाइन पर काम कर रहे हैं। यानी ये बातें घर में बैठ के करना बहुत आसान है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने मुल्क से इतना टाइम दूर रहना, घर पे पीछे कब पता ना चले, कब घर वालों को प्रेशराइज़ किया जा रहा है, कब आपके घरों पर आधी-आधी रात को छापे पड़ रहे हैं, कब आपके जो रिलेटिव्स हैं, दूर के पार के जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है। सो ये सारी बातें करना घर बैठ के, काउच के ऊपर एक काउच व्यूअर बन के, और दूसरी जानिब जब ये लोग फेस कर रहे हैं, उनके बारे में हम वो चीज़ें फ़ील भी नहीं कर सकते। साबिर शाकिर, मोहित पीरज़ादा, बड़ी बात की जाती है जी, एक बात यहाँ से वहाँ वो लाइन बदल के कर दे तो हम कहते हैं जी, उस बंदे ने ये बात कर दी, अब इसने वफ़ादारी तब्दील कर दी है। अब डीजीआईएसपीआर ने या किसी अफ़सर ने अगर लोगों को बुलाया इन सहाफ़ियों को मीटिंग पे, तो या कोई ब्रीफिंग में, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि सहाफ़ी का काम है रिपोर्ट करना। सहाफ़ी का काम है खबर आप तक पहुँचाना। सहाफ़ी को कहीं से भी इन्विटेशन आएगा, वो जाएगा। हाँ, वो इन्विटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वन ऑन वन किसी एक सहाफ़ी की किसी एक अफ़सर से मुलाकात हो रही है, बंद कमरों में हो रही है और इस किस्म की बातें हो रही हैं, किसी की फाइलें दिखाई जा रही हैं। ये चीज़ एक अलग बात है, लेकिन इतने सहाफ़ियों को बुला के कुछ ब्रीफ करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे समझें कि सोशल मीडिया की और इन सहाफ़ियों की ताकत और आवाज़ कितनी है। अगलों को समझ आ गई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर हम जब तक भाषण देते रहेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, ये भी ज़रूरी है कि हम इन सहाफ़ियों तक पैगाम पहुँचाएँ, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आगे अवाम तक जाके पैगाम पहुँचाएँगे। सो सहाफ़ियों की ये जो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट आज यूट्यूब के ऊपर हैं, इनकी अहमियत जानें। समझें कि अवाम की आवाज़ है ये। और दूसरा, हमें इतनी जल्दी एक कंक्लूजन की तरफ नहीं जाना चाहिए, एक जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए कि यार कोई वाक़ई किसी ने गद्दारी कर दी है या किसी ने कोई और लाइन ले ली है। इससे बहुत ज़्यादा जो है वो जो लोग ये मंसूबे बना रहे हैं, बेसिकली उनके मंसूबे कामयाब हो जाते हैं। और सिद्दीक जान साहब इस हवाले से अपने वीलॉग में खुद ज़िक्र भी कर चुके हैं। ग़ालिबन 2 रोज़ कबल उन्होंने डिटेल से बताया कि वहाँ पे क्या बातचीत हुई, हमें बुलाया गया था और उन्होंने कहा कि अगर ये बात ना करें तो अवाम तक आजकल हर बात पहुँच जाती है। तो मैं एक चीज़ आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अवाम, तो अगर किसी ने क्लोज़ डोर्स मीटिंग्स की हैं या अगर किसी ने पीछे बैठ के कोई डील बनाई है, तो वो कभी भी आके आपको सामने सब कुछ सच नहीं बताएगा। सो बहुत सारे एंगल्स हैं। अच्छी बात है, इन्वेस्टिगेट करें, जाँच-पड़ताल करके आप यकीन करें, आपको समझ अगर आती है तो करें, लेकिन बहुत सारे एंगल्स हैं, उन सबको हमें देखना चाहिए, देखने के बाद हमें जजमेंटल होना चाहिए, कोई एक कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहिए। ये बड़ा सवाल हो रहा था और इस बारे में बड़ी बहस चल रही है इस टाइम ट्विटर के ऊपर कि कौन-कौन बिक गया है, कौन-कौन ऐसा है जो हमारे सामने कुछ और बना हुआ है लेकिन दरअसल किसी और के साथ है। सो इसके ऊपर मैंने सोचा एक छोटा-सा खुसूसी आपके साथ वीलॉग एक शेयर की जाए, तमाम तर मालूमात। कुछ इस हवाले से डिटेल्स हैं कि अंदर जो मीटिंग हुई, उसमें ऐसी क्या कन्वर्सेशन हुई जिसके बाद शकों को शुबात पैदा हुए, लेकिन वो इंशाल्लाह वक़्त आने पर बताए जाएँगे जब ये बाकी तमाम लोग भी इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन प्रोपेगेंडास का हिस्सा बनने से पहले कोशिश किया करें थोड़ा अपने ताईं उसको वेरीफ़ाई कर सकें, क्योंकि इन सब लोगों ने बड़ी मेहनतें की हुई हैं और अगर किसी ने लाइन और लेंथ चेंज करनी हो, अवाम की बात ना करनी हो, तो बड़े टाइम, बड़े मौके आए हैं इन लोगों के पास। रोज़ियाँ इनकी ख़त्म कर दी गईं, बड़ा टफ़ टाइम्स इनको दिखाए गए। बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट आज की हैपनिंग, जो एक तरमीम, जो एक माँओं, बहनों, बेटियों को उठा के एक्सटेंशन के हवाले से, वो इंशाल्लाह आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करते हैं। सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो सपोर्ट करें उनका बहुत शुक्रिया। ख़याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।